नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के निश्चेतना एनेस्थीसिया विभाग के विशेषज्ञ मरीज को बिना बेहोश किया नई तकनीकी के साथ अब सर्जरी कर रहे हैं। सेगमेंटल स्पाइनल निश्चेतना विधि से अब तक विभाग ने 14 सफलतापूर्वक सर्जरी की है। सेगमेंटल स्पाइन एनेस्थीसिया विधि से सर्जरी के दौरान होने वाले खतरों को कम किया जा सकेगा और मरीज के पैरालिसिस होने का खतरा भी नहीं रहेगा। चिकित्सकों का दावा है कि प्रदेश में पहली बार कैंसर की सर्जरी मरीज के सर्जरी वाले भाग को ही शून्य करके की गई है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सेगमेंटल स्पाइन निश्चेतना विधि से विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल, डॉक्टर नेहा मिश्रा और भावना के साथ 2 जूनियर डॉक्टर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टरों ने सर्जरी को नई दिशा देने की ओर कदम बढ़ाया है। इस विधि से सर्जरी के बाद मरीज खुद ऑपरेशन थिएटर से चलकर पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड तक पैदल चलकर जा सकता है। सर्जरी में खून का बहाव कम होता है। जिस भाग की सर्जरी होती है सिर्फ उसे ही शून्य किया जाता है। सर्जरी के बाद मरीज को दर्द में राहत मिलती है और मांसपेशियों को भी नुकसान नहीं होता। रिकवरी भी बहुत तेज होती है, जिसके कारण अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। मरीज को होठ में भी होश रहता है। सर्जरी के दौरान और बाद में कम दवा की आवश्यकता पड़ती है। दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग इस विधि के बाद अब कम होने लगा है। आज का जो हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है उसका उद्देश्य ये है कि हम लोगों को एक जागरूक करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो एक नई विधि से ऑपरेशन को संभव कर रहे हैं वो एक बहुत ही नई तकनीक है जिससे आराम इस चीज़ का है कि जो बहुत सारे मरीज हमारे हार्ट की रोगियों से पीड़ित हैं या जिनको सांस की नली से दिक्कत है, जैसे अस्थमा के मरीज हैं या जो सीओपीडी के मरीज हैं, क्रोनिक स्मोकर रहे हैं, उन मरीजों में पूर्णतः बेहोशी यानी जीए जनरल एनेस्थीसिया देने में मरीजों को बहुत दिक्कत होती है और एनेस्थीसिया के डॉक्टर उन मरीजों को अनफिट कर देते हैं जिसकी वजह से वो ऑपरेशन संभव नहीं हो पाते हैं। तो ये हम लोगों ने एक स्पाइनल की विधि दुनिया में प्रचारित चल रही है और उसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश और कानपुर में इसको करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि उन मरीजों को भी हम लोग सक्सेसफुल कर पा रहे हैं जो मरीज अभी तक अनफिट हो जाते थे। तो ये एक तरह का एक सेगमेंटल स्पाइनल बोलते हैं जिसमें रीढ़ की ऊपर ही हड्डी जिसको थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं, उस थोरेसिक स्पाइन पे वहाँ पे जा कर के दूसरे तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं सुन करने की। तो केवल जो पोर्शन जिसका ऑपरेशन होना है, जैसे ब्रेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर से के बहुत सारे मरीज कानपुर में अमूमन घूम रहे हैं। उन मरीजों का ऑपरेशन हम लोग इस विधि से कर रहे हैं जिसमें मरीज को बेहोश नहीं करना पड़ता पूरी तरह और मरीज ऑपरेशन के दौरान भी होश में रहता है और उसका एक्सिलरी डिसेक्शन यानी कांख के तरफ का जो हिस्सा होता है उसको भी हम लोग उस ऑपरेशन की विधि से निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे और मरीजों में भी हम लोगों ने इसका प्रयोग करा है कि जैसे गॉलब्लैडर की सर्जरीज और हर्निया की सर्जरीज में केवल उतने हिस्से को ही सुन करके ही उसका ऑपरेशन हो जाता है। इसको सेगमेंटल स्पाइनल बोलते हैं। इसी का दूसरा और एक प्रारूप है जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पाइनल, यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर एक पतली सी नली डाल करके उसके थ्रू हम लोग उसके अंदर दवाई देते हैं जिससे कि वो उसको मरीज को हम लोग 2 दिन तक उसी एरिया को सुन करके रख सकते हैं। तो ये नई विधि है जो कि बहुत कम जगहों पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले वाली होती तो उसको कैसे करते थे, किस तरीके से काम करते थे? उसमें काम करने का विधि का तरीका भी अमूमन इसी तरह का था, बट दवाइयाँ उसमें फ़र्क थी जिसकी वजह से मरीज का जो है पैर भी सुन हो जाते थे और मरीज को फिर बाद में हम लोगों को स्ट्रेचर से और उन चीज़ों से शिफ्ट करना पड़ता था। अब इन विधि में ऐसा है कि केवल उतने ही हिस्से को सुन कराया जाता है जिससे कि उसके जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट है या लंग्स के ऊपर इफेक्ट है तो वो बिल्कुल नहीं आता है। तो केवल उतना ही हिस्सा सुन होता है और मरीज ऑपरेशन के बाद अपने आप स्वतः चल करके अपने बिस्तर तक जा सकता है। मरीज तुरंत जो है वॉशरूम के लिए बाथरूम के लिए उसको जाना है तो वो तुरंत अपने आप बेड से उठ करके जा भी सकता है। तो इस विधि का ये एडवांटेज है। कानपुर हॉस्पिटल में अब तक कितने मरीजों को उपयोग किया है? अभी तक हम लोगों ने 14 मरीजों के ऊपर इस चीज़ का सफल प्रयोग करा है और इन मरीजों में सब में हम लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मरीज भी बहुत खुश हैं एवं सर्जन्स भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनको इस विधि के द्वारा मरीजों को ज़्यादा देर तक एडमिट नहीं रखना पड़ रहा है, दवाइयों का भी कम इस्तेमाल हो रहा है और मरीज भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनको दर्द की अनुभूति बहुत कम हो रही है। सर बताया जा रहा है कि दिल्ली के बाद कानपुर जीएसवीएम में इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो सर ये क्या है? ये डॉक्टर अनिल ने जैसे अभी बताया डुअल स्पाइनल इसको विधि को बोलते हैं। इसमें 2 जगह पे अलग अलग हम लोग स्पाइन के अंदर दवाई देते हैं। तो लोअर वाले सेगमेंट के लिए अलग दवाई दी जाती है, ऊपर वाले सेगमेंट के लिए अलग दवाई दी जाती है। इससे जैसे मैंने पहले बताया था कि हार्ट के ऊपर हमारा बहुत कम असर आता है। तो ज़्यादा हम लोगों को
आईवी फ्लूइड की मात्रा हम लोगों को कम देनी पड़ती है, दवाइयाँ हम लोगों को कम देनी पड़ती हैं, जिससे उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हम लोग बचाया जा सकता है एवं हार्ट और लंग्स के ऊपर लोड भी कम आता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।